बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, अमन व सलामती के साथ रहें। आज मैं गलौटी कबाब बना रही हूँ। बहुत मज़े के कबाब हैं और बहुत आसान रेसिपी है। बहुत जूसी और बहुत नरम कबाब हैं ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने आमचूर डाला है, यानी कच्चे आम का पाउडर। इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे कीमे में इक्वली आमचूर जो है वो मैरिनेट हो जाए, और उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। एक पैन में 3 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिया है। इसको मैं हल्की आंच पे भून लूँगी। अच्छी तरह भून लेना है। 4 से 5 मिनट में इसकी हल्का रंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, खुशबू आने शुरू हो जाएगी। ये मेरा तकरीबन भुना जा चुका है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें 3 कटे हुए प्याज मैंने डाले हैं। इनको मैंने ब्राउन कर लेना है। ये प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं और उनको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसको पेपर टॉवल के ऊपर या किसी कपड़े के साथ इसका ऑयल जो है वो सक कर लेना है। मैं इसे पेपर टॉवल के ऊपर फैला लूँगी ताकि सारा ऑयल जो है वो पेपर टॉवल के अंदर जाए, क्योंकि इस रेसिपी में जो है वो ज़्यादा ऑयल कबाब के अंदर हमें नहीं चाहिए। तो ये सारे मैं इस तरीके से पेपर टॉवल के ऊपर डाल लूँगी ताकि सारे जो हैं इनमें से ऑयल जो है वो पेपर टॉवल के अंदर जज़्ब हो जाए। अब उसी तेल के अंदर मैं 6 से 7 जवे कटे हुए लहसुन के डालूँगी और इनको भी मैंने भून लेना है, ब्राउन कर लेना है। जब इसके किनारे हल्के हल्के ब्राउन होने लगे तो बस ये पक के तैयार हो गए। इन्हें भी डिश आउट कर लें पेपर टॉवल के ऊपर ताकि इनका भी ऑयल जो है वो निकल जाए। अभी ग्राइंडर में मैंने 7 से 8 लौंग ले लिए हैं, 2 मोटी इलायची ली हैं, 1 बादियान का फूल ले लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है, और इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। 1 मैंने ये जलवतरी का टुकड़ा लिया है, इतना टुकड़ा ले लें आप भी, और आधा जायफल जो है वो मैंने काट के इसके अंदर डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। अब एक चॉपर के अंदर 1 गट्ठी धनिया की ले ली है मैंने, इसको मोटा मोटा काट लिया है। 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और इसके अंदर जो ब्राउन करके प्याज और लहसुन रखे थे वो सारे इसके अंदर डाल लेने। ये सारे प्याज और लहसुन मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है। क्रीम मैंने घर की यूज़ की है, आप बाज़ार की भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम ज़्यादा लिक्विड ना हो। अब इसको चॉपर मैंने चला लिया है। इसमें जो मैंने ग्राइंड करके खुश्क मसाला रखा था वो डाल दिया है, और एक अंडा इसके अंदर डाल के दोबारा मैं चॉपर से इसको चॉप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ढीला या चॉप नहीं करना, बल्कि थोड़ा दरला दरला रखना है। ये मेरा तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें दरला दरला सा है, ज़्यादा पतला नहीं है। अब कीमे के अंदर वो सारा जो मैंने मसाला तैयार किया है, धनिया और खुश्क मसाले, ये कीमे के अंदर सारे डाल के, और ये जो बेसन मैंने भून के रखा था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। वो डाल के हाथ के साथ इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इसकी अच्छे तरीके से करनी है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से होगी तो सारा जो मसालों का टेस्ट है वो पूरे कीमे के अंदर वो इक्वली जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। बेहतर ये है कि उसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे रख दें फ्रिज में, और उसके बाद कबाब बनाना शुरू करें। कबाब इस तरीके से लेके हाथ में तो आराम से इसको कबाब जो है वो कबाब की शेप दे सकते हैं। इसके अंदर कच्चा पपीता और या पपाया पाउडर नहीं डाला। पपाया पाउडर डालने से बैटर जो है बहुत ढीला हो जाता है और फिर इस तरीके से कबाब नहीं बनते। अब देखें कितने अच्छे तरीके से ये कबाब बन गए हैं। ये सारे कबाब इसी तरीके से बना लेने हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। सारे कबाब बना के इसके अंदर मैं डाल लूँगी। इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इनको सबको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक करने से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, अंदर से वो जूसी और वो नरम नहीं रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट में एक साइड जो है वो आराम से पक के तैयार हो जाती है। तो इनको सब सारे कबाब्स को मैं फ़्लिप ओवर कर लूँगी। सारे कबाब मेरे एक साइड जो है वो बन के तैयार हो गई है। बहुत मज़े के और बहुत जूसी कबाब थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे सारे कबाब जो हैं वो पक के तैयार हो चुके हैं। इन सबको मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है कबाब का, बहुत मज़े के कबाब थे। अब ये सारे मैं डिश आउट कर लूँगी। इसको मिंट रायता के साथ, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान चपाती जो आपको पसंद हो उसके साथ। ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए कितने जूसी और नरम थे, अंदर से बिल्कुल कुक हुए हुए बहुत नरम थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।